पूर्वचित्ती अप्सरा साधना। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे पूर्वचित्ती अप्सरा की साधना के विषय में। मित्रों, यह जो अप्सरा है यह आपको दो प्रकार के विषयों में सिद्धि प्रदान करती है। सर्वप्रथम, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान जान लेना, तो इस विषय में ज्यादातर व्यक्तियों के मुख पर कर्ण पिशाचिनी की साधना आती है, या फिर यह कहें कि कर्ण पिशाचिनी का नाम उनके मुख पर आता है। लेकिन मित्रों, भूत भविष्य वर्तमान बता पाना केवल कर्ण पिशाचिनी के ही बस की बात नहीं है। कई प्रकार की शक्तियां इस प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। इसी से संबंधित पूर्वचित्ती अप्सरा आपको सिद्धि प्रदान करती है। साथ ही साथ आप अपने जीवन में हर प्रकार के धन से संबंधित परेशानियों का नाश कर सकते हैं, या फिर यह कहें कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी धन से संबंधित परेशानी चली आ रही है, तो आप पूर्वचित्ती अप्सरा की सहायता से अपने जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं का नाश कर सकते हैं। साथ ही साथ पूर्वचित्ती अप्सरा आपको हर प्रकार की जानकारी प्रदान करती है। आपको अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, एक पारिवारिक व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, साधनाओं में आपको किस प्रकार से साधना करनी है, इस प्रकार की सभी जानकारी आपको पूर्वचित्ती अप्सरा प्रदान करती है। और मित्रों, अप्सराओं की साधना करने से हर प्रकार के व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होता है। अप्सराओं की साधना करने से किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती। और अप्सराओं की साधना क्यों करनी चाहिए? यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं है, आप यह चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वह प्रेममय हो, आप जब भी सुबह उठें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो, आपके जीवन में एक प्रकार की खुशी हो, एक प्रकार का आनंद हो, तो आपको अप्सराओं की साधना करनी चाहिए। अप्सराओं की साधना करने से आपको यौवन की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार के अनेकों अनेक लाभ आपको प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी पुराने साधक हो चुके हैं उन सभी ने भी अप्सराओं की साधना की है। महर्षि विश्वामित्र ने भी स्वयं अप्सरा की साधना की थी, और अप्सराओं की साधना करने के बाद उन्होंने एक अप्सरा से विवाह भी किया था। तो यह पूरी जानकारी आप सभी को YouTube पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यह भी जानकारी मिलती है कि भगवान राम ने भी अपने जीवन काल में अप्सराओं की साधना की थी। तो मित्रों, अप्सराओं की साधना अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए की जाती है। किसी भी प्रकार से भोग विलास के लिए अप्सराएं नहीं होती हैं। यदि आपको भोग और किसी भी प्रकार का विलास आपको चाहिए, आप यह चाहते हैं कि आप अप्सरा से किसी भी प्रकार का प्रणय से संबंधित कार्य करवा सकें, तो आप करवा सकते हैं, यह भी कार्य करवा सकते हैं। लेकिन ये सबसे निम्न कोटि की बात हो गई। आप किसी देवी को सिद्ध करते हैं तो केवल संभोग के लिए। मित्रों, देवियों की साधना की जाती है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो आइए बात करते हैं पूर्वचित्ती अप्सरा की साधना के विषय में। मित्रों, इस अप्सरा की साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं है। केवल आपको अपने घर में अपने मंदिर पर बैठकर इस अप्सरा के मंत्र का जप आरंभ कर देना है। 1,00,000 मंत्र जब पूर्ण हो जाने पर यह अप्सरा की जो सिद्धि है वह आपको प्राप्त हो जाती है। और इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको 3 साधनाएं करनी पड़ती है एक ही मंत्र की। यानी कि जो इस अप्सरा का मंत्र है उस मंत्र की आपको 3 बार साधना करनी पड़ेगी, 1,00,000 की। यानी कि टोटल 3,00,000 मंत्र जप आपको करना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही साधना में 3,00,000 मंत्र जप करें। आपको क्रमबद्ध तरीके से इसकी साधना करनी पड़ेगी।
जैसे आपने 11 दिन की साधना की और 11 दिन में आपने 1 लाख मंत्र जब किया, इसके बाद आप रुक जाएंगे। इसके बाद आपको 1 महीने के बाद दूसरी साधना आरंभ करनी है और इसी प्रकार से फिर 1 महीने रुकने के बाद आपको तीसरी साधना आरंभ करनी है। लेकिन मित्रों, इस अप्सरा का जो सिद्धि लाभ है वह आपको 1 लाख में ही प्राप्त हो जाती है। यदि आप 1 लाख मंत्र जब पूर्ण कर लेते हैं तो आपको इस अप्सरा से जितना भी लाभ प्राप्त होता है वह लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। आपके जीवन में आपको धन से संबंधित परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान जानने की सिद्धि प्राप्त होगी और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तो यह सभी लाभ आपको केवल 1 लाख मंत्र जप में प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, कई व्यक्ति हैं जिन्हें अप्सराओं के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह 3 चरण की साधना है। आपको 3 बार इस मंत्र की साधना करनी है और 3 बार मंत्र जप करने पर, यानी कि 3 बार साधना करने पर आपको यह अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन देती है। अब किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष देखने के लिए शरीर में तपोबल की आवश्यकता होती है और यदि आपको तपोबल अपने शरीर में प्राप्त करना है तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए नित्य। और नियम पूर्वक यदि आप नित्य 11 बार पाठ करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, साथ ही साथ इस अप्सरा के मंत्र का जप करते हैं, तो आपके शरीर में तपोबल की उत्पत्ति होती है। और आपको तपोबल जब प्राप्त होगा तो आपको साधनाओं में अनुभव भी बहुत ही प्रचंड रूप में होंगे। यह भी हो सकता है, आपने सुना ही होगा कि कई बार अप्सराएं साधनाओं में अपने साधक का हाथ पकड़ लेती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कई साधक ने अपनी साधनाओं में अपने होठों पर अप्सराओं के चुंबन का भी स्पर्श महसूस किया है। तो इस प्रकार के भी अनुभव अप्सराओं की साधना में होते हैं। तो मित्रों, इस अप्सरा का मंत्र आपको वीडियो में मिल जाएगा और केवल आपको मंत्र जप करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन से आप इस अप्सरा की साधना आरंभ कर सकते हैं। इस अप्सरा की साधना आपको दिन में करनी है और आप चाहें तो 3 समय में मंत्र जप कर सकते हैं। नित्य आपको 100 माला मंत्र जप करना है, यानी कि आप चाहें तो सुबह 75 माला कर सकते हैं और शाम को बाकी बची माला कर सकते हैं, या फिर अपने अनुसार समय निर्धारित करके जप संख्या निर्धारित कर लें। तो इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं 3 समय में, या फिर 2 समय में, सुबह शाम भी कर सकते हैं, या फिर 3 समय सुबह दोपहर और शाम को। यदि आप 3 समय में मंत्र जप करते हैं तो इसमें आपको आराम भी मिलता है और आप आसानी से मंत्र जप को पूर्ण कर लेते हैं। तो इस साधना का लाभ आप सभी उठाएं और केवल आपको मंत्र जप करना है। साधना काल में आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना है, जितना हो सके उतना आपको सज धज कर रहना है। यानी कि एक बात होती है, जैसे कि कोई लड़की यदि किसी व्यक्ति को देखे तो ऐसा लगना चाहिए कि वह व्यक्ति एक प्रकार से सुंदर दिख रहा हो। ऐसा ही आपको साधना करते वक्त तैयार होकर बैठना है। किसी भी प्रकार से आपके शरीर पर मलिनता नहीं होनी चाहिए। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही।